आमेन। धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। यूट्यूब चैनल में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं आशा रखते हैं कि आप सब लोग ठीक हैं। आइए आज का हम परमेश्वर का वचन से हम आज देखेंगे परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर के बारे में जानेंगे। विषय होगा आज का रक्षा करने वाला परमेश्वर। यशायाह नबी का पुस्तक 25 अध्याय 4 आयत। हाँ जी। क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका के दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तो दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। आमेन। तपन का समय में भी हमारा परमेश्वर छाया बनकर हमारी सुरक्षा देने वाला सामर्थी परमेश्वर है। यशायाह जो भविष्यवक्ता है, पवित्र शास्त्र बाइबल से हमें बता रहा है हमारा परमेश्वर संकट का दिनों में हमें सामर्थ्य से भरपूर करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। इसलिए यशायाह का पुस्तक आमेन 49 का 15 और 16 आयत में देखेंगे। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर यानी बच्चों पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है वो समय आएगा तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु हमारा जिंदा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को, सूर्य चंद्रमा को, लाखों करोड़ों तारागण को बनाया, वो कहता है मैं तुझे भूल नहीं सकता। आमेन। और देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर। नहीं भूलने का कारण क्या है? क्योंकि वो हर समय मेरा आपका शब्द सुनने वाले, वचन पढ़ने वाले सबका चेहरा को प्रभु ने अपने हथेलियों में खोद कर बनाया है। आमेन। तेरी सरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और परमेश्वर का आमीन सामने सहर्पणा मतलब उसका अनुग्रह बराबर बने रहता है। हालेलुया। इसलिए मत्ती का पुस्तक में भी हम देख सकते हैं क्यों बने रहता है, क्योंकि उसके बगैर हम इस बात को जानना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 30 आयत में लिखा है क्यों बने रहता है। बने रहने का कारण क्या है? तुम्हारे सिर के बाल भी, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, माँ बच्चे को जो जन्म दिया उसका सिर का बाल को गिन के नहीं रखा है, लेकिन बनाने वाला परमेश्वर, बुलाने वाला परमेश्वर, हमें चुनने वाला परमेश्वर हमारा सिर का बाल को भी बारे में जानता है। हालेलुया। कितना हमारे सिर में बाल है वो जानता है, उसमें से कितना टूटता है वो भी जानता है। हालेलुया। और कितना बचा हुआ उसका भी हिसाब उसके हाथ में है। इसलिए वो कहता है मैं संकट का दिनों में भी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्यों? क्योंकि कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए तुमको डरने का जरूरत नहीं है, बीमारी से डरने का जरूरत नहीं है, गरीबी से डरने का जरूरत नहीं है। स्थिति कब बदलेगा? आमीन। परीक्षा में पड़ गया, परीक्षा से घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चरवाहा आपके साथ है। हालेलुया। वो आपके लिए आमीन खूबसूरती से आपका मदद करने के लिए सृजनहार परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जन्म देने वाली माँ शायद आपके साथ नहीं चलेगी। आमीन। हालेलुया। वो समय आएगा तो भूल सकती है। अपना जान खतरा में जब पड़ेगा, आपको खतरा में छोड़कर अपना जान बचाने के लिए निकल जाएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर खतरा का बीच में भी जान देकर अपना हमारी जान की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में आमीन स्पष्ट तरीका से लिखा है 121 का 4 से लेकर हम 8 आयत तक बराबर पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है पढ़िएगा। सुन इस्राएल का पररक्षक। इसलिए कहता है कि सुन इस्राएल का परमेश्वर
न उगेगा ना सोएगा। ना वो ऊँगता, हमारा परमेश्वर ऊँगने वाला परमेश्वर, सोने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन, हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा यानी यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर है, रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। और वो परमेश्वर हर समय मुर्गी जैसे बच्चों को पंख के आड़ में हर समय नहीं लेके चलेगी, लेकिन वो हर समय पंख के आड़ में लेके चलने वाला, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे, न तो दिन को धूप से, इसलिए हमको दिन में धूप से डरने की जरूरत नहीं है। बाप रे, कड़ाके का धूप है, लू लग जाएगा, आमीन, ये सोचने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर का वचन कहता है, आप निडर होकर परमेश्वर का भय मानते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए, प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चलते रहे। हालेलुया। आगे क्या कहता है? और न रात को चांदनी से, इसलिए रात में चांदनी से भी कुछ हानि नहीं होगा, कुछ भी हानि नहीं होगा। आपका चाहे जो भी हो विपत्ति, उसी विपत्ति के ऊपर जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आप विपत्ति से घबराने का जरूरत नहीं है। आमीन। दिन दोपहर से डरने का जरूरत नहीं है। लू है, ये है, बरसात है, ठंड है, हर समयों में प्रभु आपका साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता है तू आंख में होके चले, तुझे आंच नहीं लगेगी। पानी में होके चले, पानी तुम्हें डुबा नहीं सकेगी। इसलिए हमें बराबर उस परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। आगे क्या कहता है? यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। इसलिए परमेश्वर तेरे रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तेरे रक्षा करने वाला। कब कब रक्षा करेगा? आमीन। वचन में लिखा है स्पष्ट तरीका से, आने जाने में रक्षा करने वाला परमेश्वर। आप कहां कहां जाएंगे, वो परमेश्वर आपका साथ जाएगा। बच्चे लोग, आमीन, बूढ़े हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर एक लोगों के लिए परमेश्वर कहता है वो सबका प्रभु है, सबका मालिक है, वो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम निडर होकर प्रभु की ओर ताकते हुए उसके साथ साथ चले, वो आपका साथ साथ रहेगा। हालेलुया। आमीन। वो हमारा जिंदा खुदा है, जिंदा बाप है, हम उसका बेटा है, तो हमारा काम है हम उसका अंगुली को पकड़ के चले। हालेलुया। जब हम उसकी अंगुली को पकड़ के चलेंगे, कभी धोखा में नहीं रहेंगे, वो भी हमारे हाथ को पकड़े रहेगा। आमीन। अंगुली को पकड़ना मतलब उसके सत्य वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए यीशु मसीह में लिपट कर जीना, यही है सबसे बड़ा रहस्यमय बातें। आमीन। अपनी बातें क्या कहता है? वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इतना ही नहीं, तेरा आने जाने में तो रक्षा करेगा, प्राण की भी रक्षा करेगा। शरीर की रक्षा, प्राण की रक्षा, उससे बढ़कर आत्मा का भी रक्षा हो जाएगा। हालेलुया। आगे, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। एक दिन ऐसा नहीं है आज केवल रक्षा करेगा, कल नहीं रक्षा करेगा, ये 2024 में रक्षा करेगा, 25 में रक्षा नहीं करेगा, वो हर दिन रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम उसके साथ साथ चलते रहे, प्रभु का वचन कहता है। अगली बातें स्पष्ट तरीका से लिखा, व्यवस्था में उनका पुस्तक 31:8 में लिखा है। क्या कहता है? और तेरे आगे आगे, हाँ, इसलिए हम जानना है कि आपका परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है, आपका मालिक आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपका कर्तव्य क्या है? यदि आप उस मालिक के बारे में जानते हैं, उस पिता के बारे में जानते हैं, आप पिता के साथ साथ चलिए। हालेलुया। जब आप साथ साथ चलेंगे, वो पिता छोड़ने वाला पिता नहीं है। जैसे भेड़ क्या करती है, चरवाहा के पीछे पीछे चलती है, वो क्या है, अपना सफर को अच्छा बना लेती है, उसका जीवन अच्छा रहता है। पर बकरी है तो वो दाएं बाएं देखते रहता है, जिसका कारण क्या है, हर समय खतरा में रहता है, हर समय उसका पेट खाली रहता है। कारण क्या है, हर समय वो भूख में रहती है, वो चिल्लाते रहती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम कुछ काम करते हैं, हर समय दुख में, परेशानी में, चिंता में, निराशाओं में हम बने रहते हैं। लेकिन वचन के अनुसार यदि हम जीवन जिए, निराशा में भी हमारा आशा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, मैं तुझको विश्राम दूंगा, चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा।
दूंगा। आमीन हालेलुया। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नष्ट हो जाएगी। हालेलुया आमीन। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। हमारा परमेश्वर हमेशा आशीष करने वाला परमेश्वर है, हमेशा हमारा परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर के हमेशा साथ साथ चलने के लिए तत्पर होने की जरूरत है। आमीन। यही कारण है कि यहाँ पर व्यवस्था विवरण का पुस्तक में ये लिखा है, क्या कहता है, एक बार और शुरू से पढ़िएगा। और तेरे तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। यहोवा अर्थात जिंदा परमेश्वर है, वह तेरे संग रहेगा और तेरे संग रहेगा, और न तो तुझे धोखा देगा। वो ऐसा परमेश्वर है, वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, और न छोड़ देगा। हाँ, न छोड़ेगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा न हो। हाँ, तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया। दुनिया का कोई भी दोस्त आपसे बड़ा बड़ा वायदा करेगा, समय आएगा तो छोड़ देगा। हालेलुया। लेकिन हमारा ये जिगरी दोस्त, जब जो हम उसको दोस्त के जैसा ग्रहण करते हैं, बाप बेटा का एक संबंध एक अच्छा पकड़ वाला हो गया, समझिए बाप का क्या ख्वाहिश है बेटा भी जानेगा, और बेटा का क्या ख्वाहिश है बाप भी जानता है। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि उसके साथ साथ रहता है। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रिय जन, वचन को सुनने वाले, मैं आपको इस वचन से आह्वान करना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के साथ साथ चलें। आपका बीमारी कितना बड़ा है उससे मत डरिए। आपका भविष्य के बारे में कितना लोग भविष्यवाणी अन्य बात ज्योतिषी लोगों ने बताया होगा, सबसे बड़ा भविष्य अच्छा बनाने वाला है वो है पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन। ये है भविष्यवाणी का पुस्तक। यह पुस्तक को यदि लिखी हुई बातों को हम मान लें तो परमेश्वर कहता है, ना मैं तुझे जैसे मैं मूसा के साथ रहा तुम्हारे साथ भी रहूंगा। यहोशू से कहा, मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। इसलिए तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। इस्राएलियों से कहता है, आमीन, तुम केवल एक ही काम करना, आज्ञा को मानकर उसके साथ साथ चलना। हालेलुया। अगली बात क्या कहता है परमेश्वर का वचन, नीति वचन का पुस्तक में 18 का 10 आयत में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। आमीन। यदि आप दुर्घटनाओं से बचना है, विपत्ति से बचना है, तंगी से बचना है, आमीन, आर्थिक समस्याओं से बचना है, आपका भविष्य बिगड़ गया है, आप सोचते हैं कब सुधरेगा, आप केवल भागकर परमेश्वर का प्रार्थना भवन में जाएं। आमीन। अपना सारे चिंताओं को छोड़कर यीशु मसीह के चरणों में बैठना सीखें, उसकी सुने तो वो भी आपका सुन लेगा। हालेलुया। धर्मी भाग कर क्या करते हैं? सारे दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। आपका जिंदगी में नाना प्रकार का दुर्घटना बार बार घट रहा है, तो बार बार आपका जीवन में परेशानी बढ़ रहा है, तो आप परेशानी से नहीं परंतु यीशु को देखें। यीशु सारे परेशानियों पर जय देने वाला परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह परेशानी के बीच में भी प्रार्थना किया और उन्होंने कहा, तुम मुझसे सीखो। हालेलुया। आमीन। यदि हम उसके साथ हम हो जाते हैं, वो जैसे किया है हम भी उसके साथ रहें, तो वचन कहता है जैसे, आमीन, हालेलुया, भेड़ ऊन कतरने के समय में भेड़ चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही हम भी चुपचाप होकर उस समय तक, जब तक उत्तर ना मिले तब तक परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी बातों को सुनने वाला बने। वो आपको आदर करने में आज भी समर्थी है। आमीन। हालेलुया। जब आप सोच सकते हैं, आमीन, जब हालेलुया चुपचाप सुनेंगे, आपका जीवन आशीष से तब्दील हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। दुनिया क्या कहता है उसकी चिंता छोड़ दीजिए, यीशु मसीह क्या कहता है उसकी सुन लीजिए। हालेलुया। उसका यही है, यीशु मसीह ने अपने पिता की आवाज को सुना। आमीन। उसका इस संसार का भूख नहीं था, स्वर्गीय पिता का भूख था। उसकी आज्ञा को मानकर जब जीवन जिया तो क्या हो गया? कब्र में पड़े नहीं रहा, कब्र से बाहर निकला है। आपका भविष्य, आमीन, बिगड़ गया होगा। आप सोचते होंगे सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रह गया है। आमीन। आयुब से देखिए, आयुब का सब कुछ छिन गया, लेकिन प्रार्थना में बैठना
बंद नहीं किया है, परमेश्वर का आवाज सुनना बंद नहीं किया। आमीन। उसका बिजनेस ठप पड़ा हुआ, आमीन, परिवार टूट गया, घर टूट गया, सब कुछ छीन गया, लेकिन जितना छीना उसका चौगुना यदि अय्यूब को मिला है, हमें और आपको भी मिलेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको मिले? तो आइए अपने आंखों को बंद करें, एक निर्णय लें। मैं आज से एक निर्णय लेता हूँ, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु में चलूंगा, यीशु के लिए काम करूंगा। यदि ये चिंता के साथ रहेंगे, इस मगन के साथ रहेंगे, प्रभु आपके तकदीरों में, आमीन, आपके भविष्य में एक बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुना हुआ वचन के लिए प्रभु जी। हर एक का जीवन प्रभु जी, हर एक का कर्जा कष्ट से, नष्ट से प्रभु जी, हर एक प्रकार का बीमारियों से प्रभु लोगों को मुक्त कर आशीष दे प्रभु। कमाई में लोगों को बरकत दीजिए। आमीन। बच्चे लोग जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बने हैं प्रभु जी, उनको एक अच्छा नौकरी देके उनके भविष्य को चमक में ला दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु अपने गांव समाज के लिए, उससे बढ़कर देश के लिए, उससे बढ़कर यीशु की गवाह बनकर के जीने वाला बन जाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।